पावर एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं यूआरएल चैट में ऐड कर देता हूँ। सो तो बेसिकली जब भी आप पावर एप्स पे आएंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी, जहाँ पे आपके पास आपका डिफॉल्ट इन्वायरमेंट आ रहा होगा। इन्वायरमेंट्स आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। अभी इस केस में जैसे मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, मेरे पास आया तो मैं मल्टीपल इन्वायरमेंट्स भी बनेगा। इन्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आप सेपरेट इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास डेवलपमेंट में एप्लीकेशन है। देन मैं एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा जो कि मेरे पास प्रोडक्शन में हो, क्यूएटी में होगा। एंड देन मैं थर्ड इन्वायरमेंट बनाऊंगा जो कि मेरा प्रोडक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया डेवलपमेंट, जहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप किया। फिर मैंने उसको पुश किया, मतलब उस एप्लीकेशन को उठाया और डाल दिया अपना क्यूएटी के एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मेरे यूजर्स उसको एक्सेस करके टेस्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड जब वो एप्लीकेशन टेस्ट हो जाएगी कि वो सही वर्क कर रही है, तो हम उसको फिर मूव कर देंगे प्रोडक्शन में, जहाँ पे वो एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। तो ये एक यूज केस है कि आप इस तरह से भी इन्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना सेपरेट इन्वायरमेंट बना के अपनी डेवलपमेंट एप्लीकेशन जो आप डेवलप कर रहे हैं वो रख सकते हैं और उसको भी यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट देयर इज एन ऑप्शन कि आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बना के इस तरह से एक्सेस करना है। अभी हमारे केस में हम डेवलपमेंट में अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो हम होम में आएंगे तो आपके पास अगर पुरानी एप्लीकेशन बनी हुई है तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अदरवाइज आप स्टार्ट विद डिजाइन कर सकते हैं, स्टार्ट विद डेटा कर सकते हैं और स्टार्ट विद प्लान कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट विद डिजाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक, स्प्लिट स्क्रीन, साइड बार। कुछ सिंपल इन्होंने डिजाइन ऑलरेडी बिल्ड करे हुए हैं जो कि मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन ये दे रहे हैं कि कैनवस ऐप है, स्प्लिट स्क्रीन के अंदर कैनवस ऐप है, साइड बार के अंदर भी कैनवस ऐप है। ये सिर्फ सिंपली लेआउट डिजाइन है। और इसके अंदर आपके पास आगे चलूँ तो मॉडल ड्रिवन एप्स हैं जो सिंपली आपकी कनेक्ट होती हैं डेटावर्स के साथ। डेटावर्स एक डेटा सोर्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म के अंदर ही फॉल करती है और इसके अंदर ही आप डेटा को रख के मॉडल ड्रिवन एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि हाईली कस्टमाइजेबल नहीं होती है बट रिस्पॉन्सिव होती हैं, जहाँ पे आप सिंपल और लॉजिक बेस्ड प्रोसेस फ्लोज बना सकते हैं। बट आपके पास कैनवस ऐप के अंदर फंक्शनलिटी होती है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकें और उस पर अपनी रिस्ट्रिक्शन या कस्टमाइजेशन कर सकें पूरी। सो हम लोग कैनवस ऐप पे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम मैं ब्लैंक से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नहीं होती थी कि हम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकें, बट या अब ऑप्शन अवेलेबल है कि हम एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना सकते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक मोबाइल या टैबलेट को टारगेट करके उसके लिए एप्लीकेशन बना लें। सो फॉर एग्जांपल मैं फोन साइज ले लेता हूँ और एप्लीकेशन को डेवलप करूँ। अब जैसे मैंने फोन साइज पे क्लिक किया, मेरा पावर ऐप्स ने लोड करना शुरू कर दिया और वो एप्लीकेशन को मेरे पास कैनवस ले आएगा उसका, जहाँ पे मैं बैठ के उसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बटन्स वगैरह या जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर है वो ऐड कर सकूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही ऐड करी, मेरे पास एक कैनवस आ गया जो कि मोबाइल फोन के लेआउट में है और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं कि मुझे किस तरह की चीज़ें चाहिए इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्क्रीन जो भी है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे लिस्ट हो जहाँ पे मुझे सारी अपनी रिक्वेस्ट दिख रही हो और मैं वहीं से अपनी रिक्वेस्ट को देख भी सकूं, व्यू भी कर सकूं और न्यू रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकूं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट का टेम्पलेट लेता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई है। ये डेमी टेक्स्ट है और मेरे पास एक पूरी प्रॉपर स्क्रीन आ गई है जहाँ पे मेरे पास रिफ्रेश का बटन आ रहा है, सॉर्टिंग का आ रहा है, ऐड का बटन आ रहा है, सर्च का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया। अपना इनके पीछे फंक्शंस वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैंने जैसे ही इस फॉर्म की गैलरी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा फंक्शन और उस फंक्शन में मेरे पास क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो फंक्शन जो काम कर रहा है वो यहाँ पे डिफाइन होगा।
सो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ आइटम्स के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ये गैलरी जो है वो किस तरह बिहेव करे, या मेरे डिस्प्ले मोड क्या होना चाहिए, कि मतलब मेरे ये डिसेबल भी कर सकता हूँ मैं इसको, व्यू ओनली पे भी रख सकता हूँ। तो इस तरह की मैं कंडीशंस भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ, और इसके ऑन सेलेक्ट पे क्या काम हो, तो मैं इस पे ना इस तरह के फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली यहाँ से एक टेम्पलेट ले लिया, जहाँ पे मेरे पास मेरी एक स्क्रीन आ गई। बट हमने एक चीज़ इग्नोर करी कि हमारे पास अभी भी डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हमने डेटा डालना है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी डेटाबेस बना लेते हैं, जो हम इजीली बना सकते हैं शेयर पॉइंट के ऊपर। शेयर पॉइंट को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन शेयर पॉइंट और शेयर पॉइंट मिल जाएगा। मेरे पास मेरी कुछ पर्सनल साइट बनी हुई है, जिसमें से मैं पर्सनल यूज को ले लेता हूँ। साइट्स अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो आप उसको बना सकते हैं, वहाँ से क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं शेयर पॉइंट के डेमो में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको मैं बताऊंगा कि हम साइट्स को कैसे